सारे असुरों के समक्ष प्रकट हुआ। बड़ा सौंदर्यवान, बड़ा रूप माधुर्यवान, इतना सौंदर्य कि भगवान शिव मोहित हो गए थे मोहिनी रूप को देख के। भगवान शिव ऐसा सौंदर्य, ऐसी रूप माधुरी भगवान की कि सारे देवता आपस का झगड़ा भूल गए और मोहिनी की तरफ देखने लगे। मोहिनी की तरफ ऐसे आकर्षित हुए सारे देवता। उधर से श्रीमन नारायण जब मोहिनी रूप लेके आए और सारे असुरों ने देखा तो असुरों ने क्या कहा मोहिनी से, तू कितनी अच्छी है। क्या कहा? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। इतना कहा, लेकिन आगे माँ कहना था ना, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। लेकिन माँ ने कहा क्यों? क्योंकि शराब का नशा चढ़ा था और इतना रूप माधुरी, इतना सौंदर्य। अरे उस त्रिलोक के सुंदर परमात्मा है, पूरा त्रिभुवन जिसकी सुंदरता से त्रिभुवन सुंदर है, ऐसा सौंदर्यवान परमात्मा, ऐसे को देखकर सारे असुर आपस का झगड़ा भूल गए और मोहिनी से कहने लगे कि मोहिनी, हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया, बड़ा मेहनत की, इसीलिए हे मोहिनी, तुम निष्पक्ष भाव से, कोई पक्षपात मत करना, कोई भेद मत करना, तुम निष्पक्ष भाव से ये अमृत हम असुरों में बांट दो ना। असुर क्या कहने लगे? निष्पक्ष भाव से बांट दो हम असुरों में। मोहिनी ने कहा, देखो असुरों, मैं जैसा चाहूंगी, मैं जैसा करूंगी, मैं जैसा चाहूंगी वैसा बांटूंगी। मैं अनुचित करूं या उचित करूं? लटकती हुई, अब स्त्री है, मोहिनी रूप है, तो परमात्मा लटकते हुए मटकते हुए, मैं जैसा चाहूंगी वैसा बांटूंगी। मैं उचित करूं या अनुचित करूं, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। सारे असुर नशे में चूर थे, कहने लगे, अरे तू जैसा बोलेंगी मोहिनी, तू जैसा बोलेंगी, तू जैसा बांटेगी। सारे असुर कहने लगे। जैसे ही पुत्र का विवाह होता है, बुढ़ा ने गुड़िया को घर पे लाया, वह भी ऐसे ही बोलता है ना, तू जैसा बोलेगी। होता है ना घर में ऐसा, तू जैसा वंशील होता है ना, तू वो कहेंगी कि हमें माता पिता के साथ में नहीं रहना है, हम अलग रहेंगे। तो बुढ़ा कहता है तू जैसा बोले। घर घर की कहानी है मेरे भाई, घर घर की कहानी। तू जैसा मंशी, तू जैसा बोले, तुम जैसा कहोगे। लड़कियां कहती है माता पिता नहीं होना साथ में। तो हम ऐसी जो हमने इतने प्रकरण सुने अभी स्पष्ट, जैसे पहले दहेज की मांग होती थी ना, आज लड़कियां मांग रखती है माता पिता साथ में नहीं रहेंगे तो हम शादी करते हैं। उन लड़कियों से कभी कभी ऐसा लगता है स्पेशल फोन करके कहना, उससे अच्छा अनाथ आश्रम का लड़का ढूंढ लेना भाई, माता पिता की झंझट ही नहीं, अनाथ आश्रम की लड़की को अच्छी लड़की मिल जाएंगी और तुझे भी माता पिता की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना? हो क्या गया? आप बोलेंगे कि देवी जी को कोई प्रसंग मिल जाए तो कुछ ना कुछ बोले बिना रहे, क्योंकि पीड़ा होती है हमें, इसलिए बोला जाता है और हमारा दायित्व बनता है कि व्यासपीठ पे बैठे तो कुछ ना कुछ जो हम बता सकते हैं हम बताएं। अरे बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे के पास जलती है, तब कहीं जाके एक संतान पलती है, तब कहीं जाके एक संतान पलती है। बाप धूप में जलता है दिन भर और माँ चूल्हे के पास में जलती है दिन भर, तब कहीं जाके एक औलाद पलती है और वह संतान कहती है कि हमें माता पिता नहीं होना, ऐसे संतान से संतान न होने वाली अच्छी है, लालच है ऐसे संतानों पे।
जर मिले जोहर मिले मिल जाए जोरू सखी, जर मिले जोहर मिले मिल जाए जोरू सखी। अरे माँ बाप से कर दोस्ती, माँ बाप नहीं मिलते कभी। नकली माँ बाप भी मिल जाएंगे पैसे देंगे, लेकिन जन्मदाता माता पिता नहीं मिलेंगे, जन्म देने वाले माता पिता नहीं मिलेंगे। इसलिए जितनी हो उतनी सेवा करना। यहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं, आपके सानिध्य में यदि कोई ऐसा दिखता हो और आपके कहने से वो यदि सुधर सकता हो तो जरूर उसे अपने तरफ से 2 शब्द कह के समझाना। एक माता पिता कष्ट करके रिक्शा चल कुछ भी करके बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, उसको अपने पैर पे खड़ा करते हो। 4-5 बच्चे मिलके एक माता पिता को नहीं संभाल सकते, ऐसी संतान आज की। क्या कहना, क्या ऐसे संतानों पे कुछ समझ में नहीं आता, शब्द भी नहीं बचते ऐसे संतानों के लिए। क्या कहना, माता पिता यदि आपके लिए आपका क्रेडिट कार्ड बनते हैं, अपना पेट तोड़ के अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उसके लिए खुद दिवाली को कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए लेते हैं। आज तो फिर भी सक्षम है सब जन, पहले स्थिति थी ऐसी स्थिति थी पहले। स्वयं के लिए नहीं करेंगे, अपना पेट काट के अपने बच्चों के लिए करते हैं। यदि माता पिता आपके लिए आपका क्रेडिट कार्ड बनते हैं तो बुढ़ापे में आप माता पिता के लिए उसका आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते, उनका आधार क्यों नहीं बन सकते आप। इसलिए माता पिता की सेवा हमारा सबसे पहले मातृदेव भव, फिर पितृदेव भव, फिर आचार्य है। गुरु का नंबर भी तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर अतिथि, पहले मातृदेव भव। इधर तो लाखों का दान करते हैं और उधर माता पिता गांव में सड़ते हैं, इधर लाखों का दान करते हैं। कभी नहीं, कभी मत ऐसे करना मेरे भाई बहन, जितना हो सके उतनी मात। कल वो पंडित जी ने कहा था ना, दाऊ जी के मंदिर, कौन से मंदिर में, तालवन में, कल पंडित जी ने कहा था कि हर माँ अपने पुत्र को श्रवण बालक बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। अपना पुत्र श्रवण बालक बने, अपना पुत्र श्रवण बालक बने, लेकिन अपना पति श्रवण बालक नहीं बनना चाहिए। कल कहा था ऐसा मत करें उसको, उनको, अरे उनके एक दुआ मिल जाए ना मेरे भाई बहन, उनका आशीर्वाद मिल जाए ना हृदय से, लाखों करोड़ों एक पलड़े में, और माता पिता का आशीर्वाद एक पलड़े में। उनके संसार में यदि सच्चा प्रेम कोई करेगा, केवल माता पिता करेंगे। बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। अध्यात्म में सद्गुरु का प्रेम और संसार में माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। इसलिए उनकी सेवा करिए, उनको ना दुखाए, उनको ना तड़पाए। हम चांगापुर रहते हैं, बाजू में वलगांव है, वृद्धाश्रम है, हम बहुत बार जाते हैं वहाँ पे कुछ देने के लिए। जब 90 साल की वो बूढ़ी माँ ऐसे पूरी झुकती हुई, थर-थर कांपती हुई आती है, और वहीं पे बांटना तो कोरोना हमारा वहीं पे शुरू हो जाते। लानत है ऐसे संतान को, जो 90 साल की माँ थर-थर कांप रही, आंखों से नहीं दिख रहा उसे, कभी कभी कवल नाक पर चला जाता है। क्या लानत है ऐसे संतानों को। ऐसी लड़कियां होंगी, और आश्चर्य तो ये लगता है कि लड़की जब अपने मायके से निकलती है ना, अपने भाभी को कहती है कि माता पिता, मम्मी पापा का ख्याल रखना। हर तू अपेक्षा तेरे भाभी से कर रही, तो तू फिर वो भी तो किसी के माता पिता है ना। अरे दूसरा सामने भगवान है, स्वतः पढ़ते पश्चात तू जब मायके से निकलती है तो अपने भाभी को कहती है, तो जब तेरी ननद तेरे मायके से निकलेंगी वो तुझे नहीं कहेंगी तो किसे कहेंगी। मत करिए ऐसा, आप तो करते ही नहीं, क्योंकि जो सत्संग सुनता है वो ऐसा नहीं करता। फिर करते भी होंगे तो हमारे हाथ जोड़िए, सबकी सेवा करो। हमारे कर्म प्रारब्ध भी कटते हैं मेरे भाई बहन, जो कर्म जल्दी, जितनी माला से नहीं कटेंगे ना, जितनी आप दीन गरीबों की, माता पिता की सेवा से जितने जल्दी कर्म प्रारब्ध कटते हैं ना, उतने स्मरण से भी नहीं कटते। इसलिए सेवा करो। सत्संग सेवा साधना, पहला सत्संग है, दूसरा सेवा, सत्संग सेवा साधना, और चौथा महापुरुषों का संग।
ये साधना के कुछ नियम होते हैं, इसीलिए ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, 10:15 बज गए हैं, अभी कथा भी ढेर रही है। थोड़ा सा वो बजा रहे हैं कब से, इसलिए माता पिता का थोड़ा सा भजन डालो। क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ भगवान की सूरत क्या होगी असुरो, ये उचित है क्या कि ये पुरुषार्थ तो सागर मंथन तो देवताओं ने भी किया ना, सागर मंथन देवताओं ने किया और आप अकेले अकेले छीन के ले जा रहे, ये उचित है क्या? इसीलिए ऊपर का जो पतला पतला है वो देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा तुम असुरों को देती हो। देवताओं ने कहा तू जैसा बोलेगी। इसीलिए असुर और देवता, मोहिनी ने कहा असुर एक पंक्ति में बैठे और देवता एक पंक्ति में बैठे। ऊपर का पतला पतला देवताओं को पिला देती और बाद में गाढ़ा गाढ़ा आपको पिला देती। इसलिए असुर एक पंक्ति में, देवता एक पंक्ति में। अब काय का पतला काय का गाढ़ा था, वो तो असुरों ने पीना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। पिलाते पिलाते अब अमृत खत्म होने को आया। सूर्य और चंद्र के बीच में राहु नाम का दैत्य, राहु नाम का राक्षस आके बैठा था। सूर्य चंद्रमा के बीच में अमृत खत्म होने को आया, लेकिन उस राहु नाम के दैत्य ने भी थोड़ा सा अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये देव नहीं है, ये दैत्य है। तो परमात्मा ने अपना सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। वो राहु भीतर पूरा अमृत नहीं गया था, इसीलिए धड़ तो गिर गया, लेकिन जो मस्तक है, जो सिर है, वह वैसे के वैसे रह गया। ब्रह्मा जी ने उसको ग्रहों में स्थान दिया, वो राहु बना, राहु ग्रह बना। इसीलिए और सूर्य चंद्रमा की
कहने से ही उसका मस्तक कटा था। इसलिए आज भी राहु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को उनको लगता है, ग्रस्त आए हुए, इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं। और कहीं हमने ऐसी भी कथा सुनी है कि ऊपर का जो सिर था वो राहु बना और नीचे के धड़ का केतु बना, दो ग्रह बने ऐसे। और भगवान जो मोहिनी रूप लिए थे, भगवान ने वो रूप छोड़ा और अपने स्वाभाविक, अपने वास्तविक रूप में परमात्मा प्रकट हो गए। और अब इधर देवताओं ने अमृत पी लिया था, असुरों को अमृत नहीं मिला, इसीलिए दैत्यों ने कहा कि हमारे साथ छल हुआ है, इसीलिए घमासान युद्ध होने लगा। देवता और असुरों के बीच घमासान, क्षीराब्दी के तट पर, सागर के तट पर जो देवता और असुरों का युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, वही देवासुर संग्राम से विवाद में जाना गया। देवासुर संग्राम के नाम से बाद में जाना गया वो। अब देवता सारे अमृत पान कर चुके थे और दैत्यों ने अमृत नहीं पिया था, इसलिए सारे दैत्य, सारे असुर देवताओं से पराजित हो गए। सारे असुर देवताओं से पराजित हो गए। अब क्या करें? तो सारे असुर गए शुक्राचार्य जी के पास में। शुक्राचार्य जी से कहा हम सारे पराजित हो गए। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से बलि राजा को जीवित किया, संजीवनी विद्या से। और बलि राजा को जीवित किया तो बलि राजा ने भृगुवंशी ब्राह्मणों सहित शुक्राचार्य जी की इतनी सेवा की बलि राजा ने कि भृगुवंशी सारे ब्राह्मणों ने और शुक्राचार्य जी ने बलि राजा को महान तेज देकर उसे शक्तिशाली, सर्वशक्ति संपन्न बना दिया। अब बलि राजा सब शक्तिशाली हो गया, शक्ति संपन्न हो गया, तो बलि राजा ने स्वर्ग पर, इंद्र पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। और जैसे ही बलि राजा ने देवताओं पर आक्रमण किया तो सारे देवता किसके पास में आए? बृहस्पति जी, उनके गुरु के शरण में आए। अब क्या करें गुरुदेव? तो बृहस्पति ने कहा कि हे इंद्र, अभी तुम बलि को जीत नहीं सकते, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने महान तेज देकर बलि को शक्तिमान, सर्वशक्ति संपन्न बना दिया है। अब तुम स्वर्ग छोड़ के कहीं भी चले जाओ, निकल जाओ स्वर्ग से। तो सारे देवता स्वर्ग छोड़कर इंद्र सहित कहीं किसी गुफा में चले गए और बलि राजा तीनों लोकों पर शासन करने लगा। बलि राजा अब देव माता जो अदिति है, देव माता अदिति के सारे पुत्र है ना, 12 आदित्य यानी जो 12 देवता है ये अदिति के पुत्र है। देव माता अदिति को कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र इधर उधर भटक रहे। पुत्र पे कोई संकट आए तो माँ को ज्यादा कष्ट होता है, ऐसी ही देव माता अदिति को कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र अत्र तत्र भटक रहे हैं। तो देव माता अदिति किसके पास में गई? कश्यप ऋषि के पास में गई और कहा कि मेरे पुत्र पे जो संकट आया है उसका निवारण कर दीजिए। तब कश्यप ऋषि ने पयोव्रत नाम की विधि बताई। माता अदिति ने पयोव्रत नाम की विधि बड़े श्रद्धा भाव से, विश्वास के पूर्ण की। और जैसे ही वह विधि पूर्ण हुई, परमात्मा माता अदिति के समक्ष प्रकट हुए और कहा, हे माता, देवताओं का कार्य करने के लिए मैं ही वामन बनकर आऊंगा। इतना कहकर परमात्मा अंतर्धान हुए और समय आने पर माता अदिति के समक्ष वामन रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की। कमल, छत्र, दंड, भिक्षा पात्र लेकर वामन भगवान प्रकट हुए। और उसी समय भगवान ने सुना कि बलि राजा यज्ञ की दीक्षा लेके कच्छ प्रांत में, जो गुजरात में है, कच्छ प्रांत में यज्ञ की दीक्षा लेके, संकल्प लेके अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने वामन रूप में जो प्रकट हुए थे, वामन भगवान ने बलि राजा की जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहां की यात्रा की और बलि राजा की यज्ञशाला में वामन भगवान पहुंच गए। और जैसे ही वामन भगवान को बलि ने दूर से देखा तो इतना करोड़ों करोड़ों तेजो सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए, उसका कितना प्रकाश, कितना तेज होता है, इतना तेज भगवान के मुखमंडल पे चमक रहा था। बलि राजा ने दूर से देखा
तो बलि राजा को इतना आनंद हुआ, ऐसे लग रहा कोई कौन सा ब्रह्म ऋषि कितनी तपस्या करके कौन आया है, ब्राह्मण कुमार कौन है। बलि राजा ने भगवान को जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, वामन के रूप में आए थे, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, अर्घ्य से पूजन किया और बलि राजा ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मांगने के लिए आए हो, हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मांगने के लिए आए हो, इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, आप जो चाहते हो, जितना चाहते हो मांग लो, आप जो चाहते हो, जितना चाहते हो मांग लो। भगवान वामन रूप में जो थे, भगवान स्मित हास्य करने लगे, मुस्कुरा दिए और कहे, हे बलि, ये तो आपकी बड़प्पन है, महानता है कि आप कुछ भी देने के लिए तैयार है, लेकिन बलि सुनो, धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो, उतना ही धन संग्रह करना चाहिए। तो बलि राजा ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जैसा चाहो, लेकिन एक बार मेरे द्वार पे जो मांग के चला जाए, उसे कहीं और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था, गौवे चाहिए तो गौ का धन ले लो, धन संपत्ति चाहिए तो धन संपत्ति ले लो, भूमि चाहिए तो भूमि ले लो, किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना हो तो मैं वो भी तुम्हारा ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करा दूं। लेकिन बलि ने कहा, नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, वहाँ बलि राजा ने भगवान से कहा, जो चाहिए, जितना चाहिए मांग लो। और कहते हैं कि भगवान ने कहा बलि राजा से वामन रूप में कि बलि, मुझे केवल और केवल मेरे पग से 3 पग पृथ्वी चाहिए, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा, बस इतना ही? कहा, बोले बस इतना ही। तो बलि ने 3 पग पृथ्वी देने के लिए, दान में देने के लिए संकल्प देते ना, कुछ दान करते हैं तो संकल्प दिया जाता है ना, तो 3 पग पृथ्वी का दान देने के लिए बलि राजा ने संकल्प छोड़ने के लिए बस जल हाथ में लिया ही था। तो बलि के जो गुरु है शुक्राचार्य जी ने रोक लिया, बलि क्या कर रहे हो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, नारायण है, देवताओं का कार्य करने के लिए वामन बन के आए हैं, ये छोटा रूप लेके आए, ये क्या कर रहे हो, ये 3 पग में तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, सारी कीर्ति, श्री सब छीन लेंगे तुमसे, ये क्या कर रहे हो बलि। बलि राजा ने कहा कि गुरुदेव, जो भी हो आपका कहना सत्य है, लेकिन अब मैं देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अब मैं उससे विमुख नहीं हो सकता, मैं देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। बलि ने कहा, गुरुदेव, अरे ये स्वयं मांगने आए हैं, भगवान स्वयं मांगने आए हैं, ये चाहते तो अपने संकल्प मात्र से सब छीन सकते थे, भगवान अपने संकल्प मात्र से सब छीन सकते थे, या अपने पार्षदों को भेजकर मुझे मार भी सकते थे, अपने पार्षदों को भेजकर मुझे मार सकते थे, लेकिन ये स्वयं मांगने आए हैं गुरुदेव। अरे भगवत प्राप्ति के लिए तो गुरु होता है, और भगवान जब आए तो आप मना कर रहे हो, भगवत प्राप्ति के लिए तो गुरु की आवश्यकता होती है, और आज भगवान स्वयं द्वार पे आए हैं तो आप मना कर रहे हो, अब मैं आपकी सुनूंगा नहीं। तब कहते हैं शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा शिष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा, शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, तो ऐश्वर्य से च्युत हो जा, भ्रष्ट हो जा, श्रीहीन वैभवहीन हो जा। फिर भी गुरु ने श्राप दिया, लेकिन फिर भी बलि डिगे नहीं, बलि अपने शब्द से मुकरे नहीं। भागवत में तो ऐसा आता है कि शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, लेकिन विष्णु पुराण में ऐसा आता है कि जो जल देने की झाड़ी होती है ना, जल देने की जो झाड़ी जिससे से जल गिरता है, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर उस झाड़ी के छेद के बीच में छिप गए, ताकि जल ही ना गिरे, संकल्प देने के लिए जल ही ना गिरे। तो भगवान के पास में जो दर्भ का आसन था, उसमें से एक तिनका निकाला और उस छेद में, जैसे कोई कुछ, जैसे हमारी गैस की शिगड़ी बुझ जाती है तो उसके छेद खुले करते, भगवान ने उस छेद में डाला। जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख में अंधत्व आ गया। यानी कहने का तात्पर्य
कि जो तू दो आंखों से यानी द्वैत की दृष्टि से तू संसार को देख रहा था, एक आंख तेरी अंधी होगी, यानी एक आंख से तू अब संसार को देख। एक आंख से कहने का तात्पर्य सब में भगवान को देख, सब में भगवान को देख। दुई आंखन का यह संदेश, कुछ यह भी देख कुछ वह भी देख। दुई आंखन का यह संदेश, कुछ यह भी देख कुछ वह भी देख। और देखत देखत इतना देख कि मिट जाए दुई और रह जाए एक। देखत देखत इतना देख कि द्वंद्व मिट जाए, द्वैत मिट जाए और एक केवल परमात्मा शेष रह जाए। मिट जाए दुई और रह जाए एक। जैसे ही बलि ने दान देने के लिए संकल्प किया तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, लेकिन फिर भी बलि डिगे नहीं। बलि अपने शब्द से मुकरे नहीं, बलि पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बलि ने परमात्मा को 3 पग पृथ्वी दान देने के लिए हाथ में जल लिया और संकल्प छोड़ा और कहा कि प्रभु अपने पग से नाप लीजिए, आपको कितना स्थान चाहिए, कितनी पृथ्वी चाहिए, अपने पग से नाप लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है बलि। और उसी समय बड़ी अद्भुत घटना घटी। उसी समय भगवान का जो वामन रूप था, छोटा रूप था, बड़ा विशाल का तद वामनम रूपम वर्धतम भूतम हरे नंदरस्य गुणत्रयात्मक भूः खम दिशो द्योर विवराः पयोधय स्थिर्यन् नृदेवा ऋषियो यदा सत्। प्रभु का वह रूप इतना विशाल विराट होने लगा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सबके सब परमात्मा के 2 पग में तीनों लोक परमात्मा ने नाप लिए। तीनों लोक, एक लोक में ब्रह्मा लोक तक, भू भुव मह जन तप सत्य, एक पग में ऊपर के 7 लोक, दूसरे पग में नीचे के 7 लोक, रसातल, वितल, तलातल, महातल, पाताल, अतल, सुतल, नीचे के 7 लोक। 2 पग में पूरे 14 भुवनों को, तीनों 14 भुवन पूरे नाप लिए भगवान ने। अब बलि से कहा बलि बता तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि से कहा तीसरा पग कहाँ रखूं बलि? बड़ा दानी बनता है, गुरु ने मना किया फिर भी माना नहीं और बड़ा दानी बना फिरता है कि 3 पग पृथ्वी दूंगा। अब बता तीसरा पग कहाँ रखूं? तो कहते हैं भगवान ने गरुड़ जी से कहा बलि को वरुण पाश में बांध लो। गरुड़ जी से कहा बलि को वरुण पाश में बांध लो। और वरुण पाश इतना भयानक कष्ट देने वाला है कि पल पल प्रतिपल मृत्यु की वेदना होती है, ऐसा वरुण पाश। गरुड़ जी ने बलि राजा को वरुण पाश में बांध लिया। और बलि को क्रोध आना चाहिए था ना कि छोटे बनकर 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, छोटे बनकर 3 पग पृथ्वी का दान मांगा और इतने विशाल बनकर दान ले रहे हो। बलि राजा को क्रोध आना चाहिए था, लेकिन बलि ने कटु वचन नहीं कहे। मेरे भाई बहन, बलि राजा ने कटु वचन नहीं कहे। बलि ने कहा प्रभु नाराज मत होइए, नाराज मत होइए। 2 पग में संपत्ति नाप ली, 2 पग में संपत्ति नाप ली। अब फिर से वामन रूप में आइए और तीसरे पग में अब संपत्तिवान को नाप लीजिए। 2 पग में संपत्ति नापी, तीसरे पग में संपत्ति देने वाले को नाप लीजिए। हो सकता है कि मैंने भगवान को दान दिया, इसका अहंकार मेरे माथे में आ जाए, इसलिए अपना तीसरा पग मेरे माथे पे रखिए प्रभु, इस संपत्तिवान को नाप लीजिए ताकि मुझ में अहंकार ना आए दान देने का। अरे भगवान सबको देता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन आज उल्टा हुआ, भक्त भगवान को दान दे रहा तो उसका अहंकार हो सकता, इसीलिए तीसरा पग मेरे माथे पे रखिए प्रभु। और जैसे ही परमात्मा का अरुण अरुण चरण बलि राजा के शीश की ओर बढ़ने लगा, बलि झुक गए, परमात्मा के चरणों में झुक गए और भगवान का चरण भक्त के सिर पे, और सीधे भगवान ने कहा भेज दिया बलि को सूतल लोक में।
भगवान ने भेज दिया। और आज भगवान बलि के समर्पण को, बलि के बलिदान को, बलि के त्याग को देखकर परमात्मा गदगद हुए, परमात्मा प्रसन्न हुए, परमात्मा अजीत कहलाए। अजीत अवतार में परमात्मा का अवतार हुआ है ना, परमात्मा अजीत ही इसलिए कहलाए कि आज बलि ने जीत लिया। परमात्मा बलि के समर्पण ने, बलि के त्याग ने, बलिदान ने आज अजीत भगवान को जीत लिया, इसलिए भगवान अजीत कहलाए। और आज भी भगवान वामन रूप में सुतल लोक में निवास करते हैं, आज भी। और कहते हैं नारद जी वैकुंठ गए और माता लक्ष्मी से पूछे, माता प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? माता लक्ष्मी ने कहा, अरे नारद देवताओं का कार्य करने के लिए जब से गए हैं, भगवान वैकुंठ छोड़ के तब से आए नहीं है। माता लक्ष्मी ने ऐसा कहा कि माता लक्ष्मी ने पूछा कि नारद तुम्हें कुछ खबर है क्या, प्रभु की कुछ पता है क्या? परमात्मा कहाँ गए? नारद जी ने कहा, माता आपको पता है प्रभु को जॉब लग गई, प्रभु को नौकरी लग गई, वो भी गवर्नमेंट जॉब, और वो भी बिना डोनेशन के, गवर्नमेंट जॉब बिना डोनेशन के लग गई। माता ने कहा, अरे नारद क्यों कौतुक करते हो, मजाक करते हो, बताओ ना कहाँ गए प्रभु? अरे माँ सच्ची कह रहा हूँ मैं, प्रभु को जॉब लग गई है। कहाँ लगी आपको पता है? सुतल लोक में। सुतल लोक के राजा हुए बलि, सुतल लोक के राजा हुए बलि, और द्वारपाल परमात्मा हुए। द्वारपाल कौन हुए? परमात्मा, चौकीदार परमात्मा है और राजा बलि है सुतल लोक का। और कब तक परमात्मा द्वारपाल रहे पता है आपको? कब तक? एक कल्प तक। एक कल्प तक भगवान बलि के द्वारपाल बने रहे। और एक कल्प कब खत्म होता है पता है क्या? एक कल्प कब खत्म होता है पता है किसी को? एक कल्प 4,32,000 कलयुग की आयु मर्यादा है। कितनी? 4,32,000। इसकी 2 गुना आयु मर्यादा है द्वापर युग की, 8,64,000। इस 2 गुना 8,64,000 द्वापर युग की आयु है। इससे 3 गुना त्रेता युग की आयु है 12,96,000। और इससे 4 गुना सतयुग की आयु मर्यादा है 17,21,000। 17,21,000। अब ये चारों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये चारों को मल्टीप्लाई करो, कितने होते? 43,20,000। कितने हो रहे हैं? 43,20,000। ये 43,20,000 यानी एक चतुर्युगी। ऐसी एक चतुर्युगी 1,000 बार होती है तब एक कल्प होता है। एक चतुर्युगी 1,000 बार होती है तब एक कल्प होता है। और एक चतुर्युगी की आयु मर्यादा है 83,20,000। ऐसे 1,000 मल्टीप्लाई करो, इतने वर्षों तक, एक कल्प तक भगवान बलि के द्वारपाल बने रहे। बस भगवान का भजन करना इसलिए अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी द्वारपाल तक बनने को तैयार हो जाता है। तुझ्या नामाचा महिमा तुझ न कळे मेघ श्यामा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। दिनेश सुरेश महेश ध्यान धरे पर पार न पावे, दिनेश सुरेश महेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही अहिर की छोकरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। छछियावर छाछ पे कन्हैया को नाच नचाती थी। कल आएगा प्रसंग। ताही अहिर की छोकरियां, दिनेश यानी सूर्य, सुरेश यानी देवताओं का राजा इंद्र, महेश यानी शिव, गणेश यानी गणपति, सारे ध्यान धरे पर पार न पावे। ताही अहिर की छोकरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। उस कन्हैया को, उस अखिल ब्रह्मांडाधिपति को नाच नचाती है। ऐसा मेरा परमात्मा अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ भी। द्रौपदी की चप्पल उठाई थी महाभारत के युद्ध में और अपने बगल में रखी थी। चप्पल तक उठाता है, पत्थर तक उठाता है, झूठे बेर खाता है।
हमारी ओर से है, उसकी ओर से नहीं है। देरी हमारी ओर से है। हम कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर अंधेर तो है ही नहीं। वो अनंत चेतनाधीश परमात्मा, अनंत प्रकाश पुंज परमात्मा, उसके पास में काहे का अंधेरा। लेकिन देरी भी नहीं है, देरी तो हमारी ओर से है। जब तक देरी खुदी न मिटे खुदा नजर न आएगा। देरी हमारी। कहते हैं माता लक्ष्मी रक्षा का सूत्र लेके बलि के पास में गई और माता लक्ष्मी ने बलि राजा को कहा, बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधा है। न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा का सूत्र बांधा और बलि राजा से कहा, हे भाई मैंने तुझे आज रक्षा का सूत्र इसलिए बांधा कि ये सूत्र जब जब आप देखोगे आपको याद रहेंगे कि मेरी बहन है और आप मुझे कुछ दोगे। बहन को देता है ना भाई, तो मुझे याद रहेगा कि मेरा भाई है। वही रक्षाबंधन, श्रावणी पौर्णिमा, नारळी पौर्णिमा जे म्हणतो आपण मराठी, रक्षाबंधन श्रावण की पौर्णिमा, माता लक्ष्मी ने बलि राजा को रक्षा का सूत्र बांधा। तब से हम रक्षाबंधन मनाते हैं, तब से सतयुग से। तो बलि बोले क्या चाहिए बहना मांग लो, तो बस एक ही चाहिए। बोले वो जो द्वारपाल बनाए ना, बोले आपके द्वार पे, बस उसकी छुट्टी दे दो, बोले बस इतना ही चाहिए। बलि राजा ने कहा, अरे बहना बड़ा प्रामाणिक है, वो बहुत प्रामाणिकता से नौकरी कर रहा है, चौकीदारी बड़ी प्रामाणिकता से कर रहा है, आप उसे क्यों छुट्टी चाह रहे हैं। अरे बलि, अरे भैया वो चौकीदार नहीं है, वो श्रीमन नारायण है। और जैसे ही बलि राजा ने देखा ये मेरा परमात्मा है, बलि चरणों में गिर गए। प्रभु इसीलिए तेरा भजन करना अच्छा लगता है। बस क्या मिलता है पता नहीं, क्या मिलता है, बस आनंद मिलता है। हमने उस दिन कहा ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह को उतर जाएंगी, तो हरि नाम की प्यालियां भी तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी। बस आनंद मिलता है। प्रभु को गाने से क्या मिलता बाकी मालूम नहीं, आनंद मिलता है। और आनंद ऐसी चीज है मेरे भाई बहन कि जिसका अपोजिट कुछ बना ही नहीं अभी तक। शोक है तो हर्ष है, सुख है तो दुख है, खुशी है तो गम है, दिन है तो रात है, सबका अपोजिट विरोधाभास मिलेगा। लेकिन आनंद का क्या है, कुछ नहीं है। क्या है आनंद, बाद में परमानंद और बाद में ब्रह्मानंद। आनंद का प्रमोशन है, डिमोशन है ही नहीं, बस आनंद मिलता है प्रभु को गाने का। बाकी क्या मिले ना मिले, हमने उस दिन भी कहा था, दुनिया के ऐश्वर्य मिले ना मिले, जित देखूं तो और सकी सामने मेरे सावरिया, जहां देखूं वहां तेरे नजारे दिखाई दे। बस प्रभु को गाने का आनंद मिलता है। ऐसा मेरा परमात्मा अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने में आगे पीछे नहीं देखता। वैवस्वत मनु की कथा देते हैं और सत्यव्रत की कामना के लिए भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। ये कथा देकर यहाँ अष्टम स्कंद विराम होता है और नवम स्कंद के आरंभ में अब चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन। नवम अष्टम स्कंद हुआ और नवम स्कंद के आरंभ में पहले सूर्यवंश का वर्णन, फिर चंद्रवंश का वर्णन। राजा नहुष, सूर्यवंश में महाराजा नहुष आदि आदि बड़े बड़े राजा महाराजा, नाभाग पुत्र अम्बरीश, नाभाग पुत्र अम्बरीश सूर्यवंशी है। अम्बरीश ने एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की प्राप्ति की आपने कथा सुनी होगी। उस कथा में हम प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण जन्म करना है, 11 बज गए। नाभाग पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश राजा ने एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवत प्राप्ति की। उसी सूर्यवंश में त्रिशंकु, मानधाता, सोबरी, हरिश्चंद्र, रोहित आदि आदि ऐसे राजा महाराजाओं के चरित्र और उज्जवल ऐसे चरित्र है। आपने भागवत जी में पढ़ना, ऐसे हरिश्चंद्र राजा की कथा तो पता ही है आपको। दिलीप, ऐसे एक एक राजा इसी सूर्यवंश में, सगर राजा सगर, जिनके 2 रानियां, एक सुनी थी और एक केशिनी।
केशिनी का एक पुत्र और एक रानी के 60 एक गोला निकला, वह गोले के टुकड़े हुए 60,000। सगर राजा के एक रानी का एक पुत्र है और दूसरे रानी का एक गोला निकला जिसके टुकड़े 60,000 किए तो वह 60,000 पुत्र बने। किसी किसी को शंका होती है ना कि 60,000 पुत्र कैसे हो गए, यहाँ तो एक भी बराबर हो नहीं हो, लेकिन गोला निकला था, गोला उसके 60,000 जैसे गांधारी का गोला निकला था 100 टुकड़े हुए उसके तो 100 पुत्र। ऐसे ही भागवत में लिखा है कि एक रानी के एक गोला उसके 60,000 टुकड़े किए हुए तो 60,000 पुत्र हुए। वो 60,000 सगर राजा के पुत्र जो थे वह कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए। अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए राजा अंशुमान ने माँ भागीरथी गंगा को धरती पे लाने के लिए बहुत तपस्या की, लेकिन अंशुमान राजा के तपस्या से गंगा जी अवतरित नहीं हुई। बाद में दिलीप राजा ने तपस्या की, लेकिन फिर भी गंगा मैया धरती पे अवतरित नहीं की और अंतिम भगीरथ राजा ने तपस्या की और भगीरथ राजा के तपस्या के फलस्वरूप माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा ने कहा कि हे भगीरथ, मैं धरती पर आऊं लेकिन मेरे इतने प्रचंड धारा के प्रवाह को, इतने प्रचंड वेग को कौन धारण करेगा, ये तो पृथ्वी ही बह के चली जाएगी, मेरे इतना प्रचंड वेग है। तब राजा भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया और विनती की कि गंगा को अपने जटा में धारण कीजिए। तो कहते हैं भगवान शिव जी ने गंगा की धारा को अपने जटा में धारण किया और उसकी एक धारा को पृथ्वी पे बहाया, तभी से भगवान शिव का नाम गंगाधर हुआ, तभी से भगवान शिव का नाम। और राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई, इसलिए माँ गंगा का एक नाम भागीरथी भी हुआ, क्योंकि भगीरथ राजा ने उन्हें प्रकट किया था, इसलिए एक नाम भागीरथी हुआ। गंगा अवतरण की कथा सुनाई गई और कपिल मुनि के श्राप से जो 60,000 पुत्रों भस्म हुए थे उनका माँ गंगा जी के द्वारा उनका उद्धार हुआ। आगे ऐसे एक राजा की कथा इसी सूर्यवंश में रघु के नाम से ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। महाराजा रघु के पुत्र है अज के पुत्र है महाराजा दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सारी ऐश्वर्य है, वैभव है, चतुर्थ का है। पंचम कांड सुंदर कांड के आरंभ में हनुमान जी समुद्र को लांघते हैं, विशाल रूप लेकर हनुमान जी लांघते हैं, जाते हैं लंका में, विभीषण जी से मुलाकात भेंट होती है, विभीषण जी युक्ति बताते हैं, माता सीता से मिलते हैं, माता सीता का दर्शन और माता सीता के से संवाद, लंका को जलाते हैं, लंका दहन होता है और माता सीता चूड़ामणि देके हनुमान जी वहां से विदा होते हैं, राम जी के पास आते हैं, माता जानकी का चिन्ह देते हैं चूड़ामणि और परमात्मा समुद्र के तट पे आते हैं और समुद्र से रास्ता मांगते हैं। यहाँ सुंदर कांड विराम होता है। लंका कांड के आरंभ में परमात्मा रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, सेतु बंद करते हैं, परमात्मा लंका में प्रवेश करते हैं, मेघनाथ कुंभकर्ण का वध करते हैं, रावण से घमासान युद्ध, न भूतो न भविष्यति, ऐसा राम रावण युद्ध, अंततः रावण का भी वध करते हैं। लंका से माँ सीता को लाते हैं और पुष्पक विमान में बैठकर कुछ वानर राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ लंका कांड विराम होता है और अंतिम उत्तर कांड के आरंभ में हनुमान जी भरत जी को संदेशा देते हैं, परमात्मा सकुशल लौट के आ रहे हैं, परमात्मा का अयोध्या में आगमन होता है, सुंदर शोभा यात्रा होती है, राम जी का राज्याभिषेक होता है, राम राज्य का वर्णन होता है। भगवान सनकादि नारद आदि ऋषियों से सत्संग करते हैं, भरत जी से सत्संग करते हैं। उसके पश्चात गरुड़ जी को मोह होता है, गरुड़ जी को भुषुंडी रामायण, आप रामायण का पाठ नहीं कर सको, उत्तरकांड में 63वें दोहे से 68 दोहे तक जो भुषुंडी रामायण आती है आप उसका भी पाठ करो तो पूरी रामायण का पाठ करने का फल मिलता है। भुषुंडी रामायण, गरुड़ जी के सप्त प्रश्न, आत्मकथा, काक भुषुंडी जी की और गरुड़ जी के सप्त प्रश्नों का
जवाब देकर हर एक वक्ता से हर श्रोता विदाई लेता है, हर एक श्रोता हर कथा व्यास से विदाई लेता है। और बाबा जी यहाँ आशीर्वाद देते हैं कि जो कोई 7 बार चौपाइया गाएगा उसका उद्धार होगा। यहाँ पे उत्तरकांड विराम होता है, पूरी 7 कांड राम कथा भी हो गई। कृष्ण अवतार, कृष्ण अंतिम अवतार है मेरे भाई बहन, अवतार नहीं अवतार ही है, उससे सारे अवतार निकलते हैं। इसलिए हर एक अवतार की कथा आती है कृष्ण जन्म के पहले, सभी वामन कश्यप हर एक अवतार की आती है। तो राम अवतार की भी कथा, और भागवत में लिखा है राम जी ने भूमंडल पर 13,000 वर्ष तक राज्य किया। राम जी के पुत्र हुए लव कुश, कुश से ये सूर्यवंश आगे बढ़ता है और अंतिम सुमित्र राजा होके सूर्यवंश वही रुक जाता है। अब चंद्रवंश के आरंभ में अत्रि के पुत्र है चंद्र, चंद्र के पुत्र है बुध, बुध के पुत्र है पुरुरवा। इसी चंद्रवंश में गाधी पुत्र आवेश अवतारी परशुराम। इसी चंद्रवंश में ययाति, ययाति को शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, यदु, पुरु और तुर्वसु। पुरु से कौरवों का वंश बढ़ता है, यदु से यदुवंश आगे बढ़ता है और इसी यदुवंश में परमात्मा कृष्ण प्रकट होते हैं। इतनी कथा देखिए यहाँ 9वां स्कंद विराम होता है और 10वें स्कंद के आरंभ में इसी वंश में राजा बाहु, बाहु की 2 संतान है, कौन? देवक और उग्रसेन। देवक से देवकी, उग्रसेन से कंस। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय किया, पक्का किया। बड़ी धूमधाम से कंस अपनी बहन देवकी को विवाह करता है और जब विदाई का समय आता है तो अश्रुपूरी नेत्रों से अपनी बहन को विदाई देता है। आज कंस ने जिस रथ में देवकी और वसुदेव को बिठाया उस रथ का सारथ्य कंस करता है। उस रथ के जो डोरी होती है अपने हाथ में लेता है कि नहीं, अपने बहन को विदा देने के लिए मैं स्वयं रथ चलाऊंगा। वसुदेव देवकी रथ में बैठे, कंस रथ चला रहा है, रथ आगे 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 बढ़ रहा है रथ। और जैसे ही आगे आगे रथ बढ़ा तो कहते हैं उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, तू जिस अपने बहन को विदा दे रहा है, पहुंचाने जा रहा है, उसी तेरी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी लुप्त हुई। कंस ने कहा, ये सोचा कि मेरा काल मेरे बहन के गर्भ से पैदा होगा। कंस ने रथ की डोर छोड़ी, रथ से नीचे उतरा, देवकी के बालों को पकड़ा, केशों को खींचा, मैन से तलवार निकाली और देवकी को मारे ही। न रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। अरे देवकी नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहाँ से आएगा? बस मारे ही। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस क्या कर रहे हो? वीर पुरुष स्त्री पे हाथ उठाए शोभा नहीं देता, वो तो तुम्हारी बहन है। मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे प्रत्येक पुत्र को मैं तुम तक पहुंचाऊंगा, मैं वचन देता हूँ, लेकिन देवकी को मत मारो। और कहते हैं कंस जो रथ उधर ले जा रहा था, रथ को पलटाया कंस ने, फिर से मथुरा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। कल हम दर्शन करने गए थे ना कृष्ण जन्मभूमि के, बहुत से लोग वापस पलटी भी नहीं चलती, अटक गए उधर ही, बहुत से लोग नहीं आए, कल थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो कहते हैं कंस ने कारागृह में डाल दिया, पहरेदार सच कर दिए कंस ने पहरेदार। और कंस ने देखा कि अब देवकी और वसुदेव तो कारागृह में, जैसे ही बालक का जन्म होगा छोड़ना नहीं है। कुछ समय बीता, कुछ काल बीता, माता देवकी ने सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया। कंस को समाचार मिला, महाराज पहलो भयो है। कंस दाड़ 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 करके आया, माता देवकी अपने पुत्र का लाड़ लगा रही थी, उसे प्यार कर रही थी। कंस आया, क्रूरता से माता देवकी के गोद से बालक को छीना, लेकिन जैसे बालक को कंस ने देखा तो कंस को लगा ये तो पहला है। कंस आता
हाथ से उस बालक को छीनता है। और जैसे ही छीना, कंस को लगा कि मुझे पहले से तो कोई भय नहीं है। पहले से क्या भय है? मेरा काल तो अष्टम। देखिए उधर जो है हमारी 10 मिनट की कथा रही है, आप हमारे इधर देखिए। आप हमारे इधर देखेंगे तो दिल में अच्छा लगेगा। थोड़ी सी 10 मिनट की कथा बची है, वो जो जिसको जो ला रहे हैं उन्हें लाने दीजिए और रखने दीजिए। आप हमारी तरफ, हमारी लिंक भी लगती है, हम भी चंचल हो जाते हैं। आप इधर देखें तो हम भी इधर देखना चाहते हैं। क्या हो गया अब? आप इतने सब देख रहे हैं, कुछ तो विशेष बात होगी ना, इसीलिए देख रहे हैं ना, इसीलिए फिर हम वो लिंक टूट जाती है। कंस ने देखा उस बालक की ओर, मुझे पहले से धोखा नहीं है, इसलिए उस बालक को छोड़ दिया और आके अपने आसन पे बैठ गया। उसने देखा कि पहला तो हो गया, पहले से कोई धोखा नहीं है। अब 7 तक गिनती करना है, अष्टम से धोखा है। लेकिन नारद जी आए बीच में, नारायण नारायण, नारद जी आए। अरे कौन तुमने क्या किया? उसने कहा नारद जी मुझे पहले से कोई धोखा ही नहीं था, इसलिए मैंने उसे मारा ही नहीं। अरे तू इसको मार या उसको छोड़, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ। तुझे गणित आता है कि नहीं आता, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्यों? बोले नारद जी क्या हुआ? तो बोले नारद जी ने फूल निकाला। इस फूल की पंखुड़ियों को गिन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुई ना। अब पहली को छोड़ दे, दूसरी से गिनना शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले जो पहली थी अब वो 8वीं हो गई। यानी एक एक को छोड़ दे, गिनती करते जाएंगे तो जो पहली है वो 8वीं होगी, जो पहली है वो 8वीं होगी। कंस को लगा अरे पहला यानी 8वां भी हो सकता है, देवताओं का भरोसा नहीं, ये चालाकी कर सकते हैं। अरे वाह 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 नारद जी, आपको बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे अच्छी, नारद जी तो नारायण नारायण करके, नारायण नारायण करके नारद जी तो चले गए। और कंस देखने लगा, नारद जी को धन्यवाद देने लगा कि नारद जी आपने बहुत अच्छा। कंस को लगा ये पहला 8वां हो सकता है, देवता छल कर सकते हैं, 8वां मुझे बता दिया और 8वें को पहले नंबर पे भेज दिया। तो इसीलिए फिर से कंस अपने सिंहासन से उठता है, गाड़ 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 करते हुए कारागृह में, कारागृह के द्वार खुलने लगे। कंस ने देवकी के हाथ से बालक को खींचा, गोल 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 घुमाया, दीवार पे दे पटका, खून की धाराएं बहने लगी। ऐसे ही एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6 बालक का कंस ने वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। अब 7वें का नंबर था, ऐसा 7वें का नंबर था। बलदेव भैया डरने लगे उधर, अरे कन्हैया अब मुझे जाना पड़ता क्या? ये तो सीधा लेता है, गोल गोल घुमाता है, दे पटक। कन्हैया ने कहा भैया आपने ने तो कहा था कि पहले पूर्व अवतार में आप राम थे, मैं छोटा भाई लक्ष्मण बन के आया, अब इस अवतार में बड़ा भाई बन के आऊंगा। आप ही ने तो कहा था भैया। अरे लेकिन लाला ये तो मारता है, सीधा सीधा उठा के पटक ही देता है, रक्षा करना कन्हैया। कन्हैया ने कहा भैया आप जाइए, आप चिंता मत करिए। तो कहते हैं इधर परमात्मा ने योग माया का स्मरण किया, योग माया से कहा कि देवकी के जो सप्तम गर्भ है उसका संकर्षण करके लाओ, और वसुदेव जी की जो द्वितीय पत्नी है रोहिणी, उस गर्भ को उसमें स्थिर कर दो। तो योग माया ने सप्तम गर्भ को संकर्षण करके खींचा और रोहिणी के गर्भ में स्थिर किया। इधर से कंस को समाचार मिला कि गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया। कंस का अहंकार बढ़ा, आखिर मेरा ही पुरुषार्थ काम आया, मेरे भय से गर्भपात हुआ। कंस का अहंकार बढ़ने लगा, अहंकार बढ़ा तो अत्याचार भी बढ़ने लगा। अत्याचार चारों ओर हाहाकार, पृथ्वी देवी को कष्ट होने लगा। सारे ऋषि मुनि, सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, सबको कष्ट होने लगा। कंस का अत्याचार, कोई नारायण का भजन न करे, कोई विष्णु का भजन नहीं, सब मेरा भजन करे। ओम कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः। कोई यज्ञ आहुति नहीं, सारे मेरी आहुति डाले, कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा। कोई नारायण का भजन नहीं, मेरा भजन करे।
जप जोग विरागा तप मग भागा श्रवण सुनाई दस सीसा। जैसे राम कथा में आता है ना, रावण दाढ़ दाढ़ चलता था, चलत दशानन डोलती अवनी। आज वैसे ही कौन सके आतंक से ये पृथ्वी भयभीत कांपने लगी। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि सभी परमात्मा को पुकारने लगे, हे गोविंद आइए प्रभु, अब यह आतंक की अत्याचार की हद हो गई, अब आइए प्रभु, अब रक्षा करिए, अब हमारी रक्षा करिए। आइए ऋषि मुनियों के साथ, देवताओं के साथ 2 मिनट हम भी प्रभु को पुकारते हैं, क्योंकि हमें भी प्रकटीकरण करना है। इसीलिए 2 मिनट सारे ऋषि मुनियों के साथ हम भी पुकारते हैं। गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, आइए प्रभु आइए, आइए।
चतुर